प्यारे बच्चों, कल हमने स्टेट अचीवमेंट सर्वे का हिंदी वाला पेपर किया था। कुछ बच्चे हमारे पास इंग्लिश मीडियम के हैं, तो हम ये वाला पेपर अब इंग्लिश में करेंगे। बेटा, आपके नवंबर में ये वाला स्टेट अचीवमेंट सर्वे पेपर होगा। आपको किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे कैसे सोल्व करना है अपने पेपर को, और ये आपका नवंबर में होने जा रहा है। दूसरा, इसमें ध्यान देना बेटे, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एक एक मार्क्स के हैं। कितने के हैं? एक एक मार्क्स के हैं। और बेटे, हर क्वेश्चंस के आगे इस तरीके के 4 आपको सर्कल मिलेंगे। उनमें से एक जो भी आंसर है वही फिल करना हमें, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरा, चौथा, एक ही करना है। इसमें ये नहीं करना बेटे 1 2 3 4 पे जो भी मिलेगा एक करना है। अगर 2 कर दोगे या 3 कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 5 गिवन बिलो। हमने पैसेज को रीड करना है और इसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर्स देने हैं। देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क इन आवर नेबरहुड। देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क इन आवर नेबरहुड। इट इज लार्ज एंड कवर्ड विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। हमारे पास के पड़ोस में, मोटा मोटा मैं हिंदी बताऊंगी, एक पार्क है और वो कैसा है, वहाँ पे ग्रीन ग्रास है, वहाँ पे बहुत बड़ा है पार्क। देयर आर फ्लावर ऑफ मैनी काइंड्स इन द पार्क। बहुत तरीके के वहाँ पे क्या है, फ्लावर्स हैं। मैनी चिल्ड्रन कम टू प्ले एवरी डे। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे रोजाना खेलने आते हैं। दे लाइक टू प्ले ऑन द स्विंग्स एंड स्लाइड। स्विंग्स होते हैं झूले, उनको स्लाइड्स और झूलों पे खेलने में मजा आता है। ठीक है, पसंद करते हैं वो। सम ओल्ड पीपल विजिट द पार्क टू। कुछ ओल्ड पीपल भी हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो भी विजिट करते हैं, पार्क में आते हैं। दे सिट एंड वॉच द चिल्ड्रन। वो बैठते हैं और बच्चों को देखते हैं। सिट बैठना, वॉच देखना। आई लव गोइंग टू माई नेबरहुड पार्क। मैं अपने नेबरहुड के पार्क में जाना पसंद करता हूँ। ठीक है, अब इसके अनुसार हमने बेटे आंसर देने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, What did the children like to do in the park? बच्चे पार्क में क्या करना पसंद करते हैं? Play every day, dance every day, study every day, sleep every day. क्या करना पसंद करते हैं? Play every day. ठीक है, ये हमने अभी अभी पढ़ा इसमें। तो इस डार्क सर्कल को हम पूरा डार्क करना है। ब्लैक और ब्लू पेन से ही डार्क करना है बेटे। ऐसे पहले एक करके दिखाऊंगी, बाकी में मैं सिर्फ टिक लगाऊंगी। ठीक है, आपने इस तरीके से पूरा अपने पेपर में डार्क कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। अब है बेटे नेक्स्ट वाला, वाई डू ओल्ड पीपल कम टू द पार्क। जो ओल्ड पीपल है वो पार्क में क्यों आते हैं? टू वॉच द चिल्ड्रन, टू डू योगा, टू प्ले विद चिल्ड्रन, नन ऑफ दिस। किस लिए आते थे? हमने पैसेज में पढ़ा था, टू वॉच द चिल्ड्रन, बच्चों को देखने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट वाला। ठीक है, इसको डार्क कर देंगे हम। विच इज द डैश नेमिंग वर्ड नाउन मेंशन इन द पैसेज। बेटे, नेमिंग वर्ड जैसे हिंदी में हम संज्ञा पढ़ते हैं, वैसे ही इंग्लिश में उसको नाउन बोलते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे वर्ड दिए हैं चारों, इनमें से कौन सा वर्ड जो है नाउन है? देखो बेटे, नाउन होता है किसी भी जगह का, किसी भी इंसान का, किसी का भी नाम। तो विजिट कोई नाम नहीं है। पार्क, पार्क किसका नाम है? एक खेलने के स्थान का क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे पार्क बोला जा रहा है, जहाँ पे झूले वगैरह हैं। तो ये हो गया हमारा नाउन। ठीक है, तो इस पे हम सेकंड वाले में सर्कल कर देंगे। ठीक है बच्चे, अगले में चलते हैं। विच इज द डैश एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यानी कि काम वाला, जिसमें काम होता है, वर्ब। हिंदी में जिसे क्रिया बोलते हैं उसे इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। मेंशन इन द पैसेज। कौन सा वर्ब है इसमें? इनमें जितने भी वर्ड्स दिए, देखो बेटे, चिल्ड्रन क्या हो गया? नाउन हो गया। फ्लावर भी क्या हो गया? नाउन हो गया। पार्क भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो क्या बचा? प्ले। प्ले खेलना, कोई भी काम, क्रिया। ठीक है, तो इसे हो गई वर्ब प्ले। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अगला बेटे, डैश लाइक टू प्ले ऑन द स्विंग्स एंड स्लाइड। कौन पसंद करता है झूलों पे और स्लाइड पे खेलना? कौन पसंद करता है? अभी पढ़ा हमने, चिल्ड्रन। आपको भी पसंद है ना झूले? तो बेटे इसका कौन सा आंसर हुआ? सेकंड वाला। सेकंड वाले को हम डार्क कर देंगे। आपका पेपर कुछ इसी तरीके का आएगा। आपने बिल्कुल अच्छे से इसको करना है। ये आपकी पोएम का आ गया। देखो,
इसको पढ़ेंगे और आगे वाले आंसर्स इसी के अकॉर्डिंग होंगे। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज and creeping grass and brownie bees. How did you find out it was day? Who told you night had gone away? इसके अकॉर्डिंग हमने देना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, इनमें से किसको गुड मॉर्निंग बोला? डोर को, कैट को, बर्ड्स को, डॉग को। डोर सॉरी, किसको बोला? हमने देखा किसको बोला था? बर्ड्स को बोला ना। देखो ये रहा, गुड मॉर्निंग बर्ड्स। तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। तो सी वाले में हम डार्क कर देंगे। अगला है गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं पढ़ा था ना गुड मॉर्निंग सन, तो मून तो है नहीं, प्लेट भी नहीं है, स्टार भी नहीं है, तो कौन सा आंसर हुआ? सन। तो इसका हो गया सेकंड वाला। आगे है गुड मॉर्निंग क्रीपिंग। क्रीपिंग के लिए क्या यूज, क्रीपिंग क्या था? बीज थी, कैट थी, बर्ड्स थी, क्या था? ग्रास। क्रीपिंग ग्रास। तो इसका ये वाला ऑप्शन हो गया, डार्क कर देंगे। गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट, क्या कर रही है विंड? रन, स्टॉप, स्टैंड, सिट। तो अभी हमें पढ़ा रन, ठीक है। तो इसका हो गया रन आंसर। अब चलते हैं बेटे अगले पे। हु आर ब्राउनी, हमने पढ़ा था ब्राउनी कौन था? ब्राउनी बीज, मधुमक्खी, ब्राउनी बीज। तो इसका आंसर हो गया सेकंड वाला, ठीक है। इसको सर्कल को डार्क कर देंगे। आपको पूरा करना है डार्क अच्छे से, ठीक है। ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना है डार्क करने के लिए। अब अगला देखो बेटे, ये पिक्चर देखनी है और हमारे जो 11 to 15 क्वेश्चंस हैं इसी पे डिपेंड है। पिक्चर किसकी है? देखो कौन सा एनिमल लग रहा है ये आपको? द नेम ऑफ द एनिमल इज, इस एनिमल का नेम बताओ जल्दी से मैम को। एलिफेंट, लायन, गॉट, हॉर्स। सबने देखा है ना, ये है हॉर्स। तो इसको हम डार्क कर देंगे फोर्थ वाले को, ठीक है बच्चे। अब देखो द साउंड ऑफ दिस एनिमल इज, इस एनिमल की साउंड आपने पढ़ी है ना, कौन सी होती है? ने, म्याऊ, रोर, हॉन्क। कौन सी है? ये वाली ने, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इसका डार्क हो जाएगा। अ हॉर्स रन, हॉर्स दौड़ता है कैसे? वेरी स्लो, बहुत धीरे, स्लो धीरे, क्रोल रेंगकर, फास्ट जल्दी जल्दी तेजी से। कौन सा आंसर होगा इसका? फास्ट। जो हॉर्स है कितनी तेजी से वो दौड़ता है पता है ना आपको, तो फास्ट वाला होगा फोर्थ वाला इसका आंसर हो गया। अब है अ हॉर्स हैज डैश लेग्स। अब हॉर्स की लेग कितनी होती है बताओ? 2 होती हैं कि 3 होती हैं कि 4 होती हैं? बताओ कितनी होती हैं? 4। बिल्कुल ठीक आंसर आपका, ये 4। पहले आपको अपने माइंड में सोचना है कि आंसर क्या है, ठीक है बेटे। अब देखो अ हॉर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, हॉर्स को क्या कहा जाता है? माउंट, कैट, टाइगर, नन ऑफ दीज। इनमें से हॉर्स को कुछ नहीं कहा जाता, तो आंसर हो गया हमारा 4। 4 वाले सर्कल को हम डार्क कर देंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला। What is the relation of daughter of Mohan's grandfather to Mohan? What is the relation of daughter of Mohan's grandfather? मोहन के दादाजी की डॉटर का मोहन से क्या रिलेशन है? यानी कि आपके पापा की जो बहन है उनको आप क्या बोलते हो? हिंदी में तो आप बुआ जी बोलते हो। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? डॉटर, आंटी, मदर, सिस्टर। कौन होगा बेटे? आंटी। कौन सा रिलेशन होगा? आंटी वाला। तो सेकंड में हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। श्रुति has reached home from school. She takes off her shoes. What should she do now? श्रुति अपने स्कूल से घर पहुंची है और उसने क्या करा? अपने जूते निकाल दिए हैं। अब क्या करेगी वो? What should she do now? उसको क्या करना चाहिए? Throw shoes in the room. शूज को रूम में फेंक देना चाहिए, जिसके बाद मम्मी पिटाई करेगी। करना चाहिए ऐसा? नहीं। ईट फूड, खाना खाना चाहिए। वॉश हैंड्स, हाथ धोने चाहिए। डांस करना चाहिए। आप क्या करते हो? सबसे पहले बेटे गुड हैबिट हमारी हैंड वॉश करना चाहिए, है ना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। चूज ए गुड हैबिट। अब इनमें से बतानी हमने गुड हैबिट कौन सी है, अच्छी आदत। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। टीजिंग एनिमल, ब्रेकिंग प्लांट्स, स्पीक ए लाई, एनिमल को टीज करो, प्लांट्स को तोड़ो, झूठ बोलो। कौन सा इनमें गुड हैबिट? पहले वाला, अपने पेरेंट्स की
रिस्पेक्ट करो। करते हो ना आप सभी रिस्पेक्ट? अपने बड़ों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब आते हम 19 पे। गीता इज ऑन द विजिट ऑफ केरला। शी विल ईट द लोकल फूड नेम। बेटे गीता जो है कहाँ गई है? केरल में गई है। कौन सा लोकल फूड? यानी कि सीधे सीधे आपसे केरल का लोकल फूड पूछा है। इडली सांभर, ढोकला, आलू पराठा, दाल बाटी। देखो भाई, दाल बाटी राजस्थान में खाई जाती है, आलू पराठा पंजाब का होता है, वैसे तो दिल्ली और हरियाणा में भी खाया जाता है। ढोकला गुजरात का हो गया। बचा क्या? इडली सांभर। क्या बचा? इडली सांभर। वहाँ का फेमस लोकल खाना होता है ये, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया पहले वाला। तो इस सर्कल को हम डार्क कर देंगे। आशीष कैन डू दिस वर्क विदाउट स्पीकिंग। आशीष कौन सा काम बिना बोले यानी कि विदाउट स्पीकिंग कर सकता है? सिंग अ सॉन्ग, गाना गा सकता है। डांस कर सकता है। टॉक टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से बात कर सकता है। सिंग अ पोएम, एक कविता सुना सकता है। क्या करेगा भाई बिना बोले? इन तीनों में तो बोलना पड़ रहा है, इसमें बोलना पड़ रहा है, इसमें भी। केवल डांस तो बचा जिसमें नहीं बोलना पड़ रहा। तो इसका आंसर यही वाला हो जाएगा, डांस वाला, ठीक है। तो हम सेकंड वाले उसमें सर्कल कर देंगे। A bird that doesn't build its nest। कौन सा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता? पैरट, तोता, क्रो, कौवा, नाइटिंगेल, कोयल, पिजन। कबूतर कौन सा नहीं बनाता? नाइटिंगेल अपना घोंसला नहीं बनाती, ठीक है। तो थर्ड वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बेटे। रोहन इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। रोहन को हाई फीवर है, कोल्ड है एंड हेडेक है। उसे सिर दर्द भी है और सर्दी भी लग रही है। ही मे बी सफरिंग फ्रॉम डैश डिजीज। कौन सी डिजीज हो सकती, कौन सी बीमारी हो सकती बेटे उसे? स्टमक पेन, पेट में दर्द, डेंगू, डेंस्ट्री और कफ, डायसेंट्री। कौन सा हो सकता बताओ? डेंगू। कौन सा होगा बेटे? डेंगू। ये डेंगू के लक्षण है जो मच्छर के काटने से होता है। इसमें हाई फीवर होता है, ठंड लगती है और सिर दर्द होता है, ठीक है। Which of the following precautions should be taken to protect ourselves from dengue fever? बेटे डेंगू से बचने के लिए क्या क्या सावधानी, प्रिकॉशन होती है सावधानी। प्रोटेक्ट यानी कि बचने के लिए। क्लीन द कूलर, कूलर को क्लीन करो। क्लीन द पॉट्स, घड़ों को साफ करो। क्लीन द स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुके हुए पानी को साफ करो। ऑल दी अबो। बिल्कुल बेटे, हमें सारे काम करने चाहिए ताकि मच्छर ना पनपे और मच्छर हमें ना काटे और हम बीमार ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ वाला। Which of these is the leaf of mango? मैंगो की पत्ती कौन सी है? कौन सी है मैंगो? मैंगो क्या होता है? आम होता है ना। कौन से पेड़ है इनमें से? कौन सी पत्ती है भाई? ये वाली कौन सी लग रही है आपको? तो इसका आंसर होगा बेटे फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सर्कल में हम कर देंगे। सबने देखिए ना मैंगो लीफ? बिल्कुल देखिए, आसपास में देखने को मिल जाती है। अब आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड। बेटे इसको थोड़ा रॉन्ग किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड, इज नॉट अ बर्ड आना चाहिए, ठीक है। इनमें से पक्षी कौन सा नहीं है? तो बेटे ये वाला है, ठीक है। बाकी क्या है? बर्ड्स हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ध्यान से देख लेना आप इसको। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। द मैन इन द पिक्चर इज। ये जो मैन है, ये पिक्चर हमने देखनी है। ये मैन जो है क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मिल्किंग द काउ। मिल्किंग द काउ, दूध निकाल रहा है ना काउ का। तो क्या बोलेंगे उसे? मिल्किंग द काउ। तो बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। कुकिंग फूड, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, कलेक्टिंग वाटर, तो हमने पहले में ही पता चल गया। तो हम पहले वाला सर्कल डार्क कर देंगे, ठीक है। अब बेटे Which of the following is the common ingredient in roti, porridge and पूरी? कौन सा है बताओ? इनमें कॉमन कौन सा है? वेट यानी कि गेहूं जो है बेटे वो इनमें कॉमन है। इससे ही सारी चीजें बनती है, रोटी और पूरी, सब पोरेज, ठीक है। आप आगे चलते हैं। Look at the map and answer. If Ram has to go from Delhi to Jammu and Kashmir, in which direction will he have to walk? देखो बेटे,
सबसे पहले इधर होती है ये नॉर्थ डायरेक्शन, कौन सी? नॉर्थ, और इधर साउथ, और इधर ईस्ट, और इधर वेस्ट, ठीक है। अब ये हमारी दिल्ली हो गई, यहाँ पे लगभग, यहाँ पे दिल्ली हो गई, और जम्मू कश्मीर ये वाला है बेटे यहाँ पे। तो उसको जो राम को है किस साइड जाना है? इस साइड जाना। तो इस साइड कौन सी डायरेक्शन पड़ रही है आपकी? नॉर्थ पड़ रही। तो आंसर हो गया बेटे हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन आंसर है, तो फर्स्ट वाला सर्कल हम कर देंगे। आगे पढ़ते हैं बेटे। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड टेल व्हाट वी हैव टू डू इन सिचुएशन। इस सिचुएशन में हमने क्या करना है? रेड लाइट सिग्नल ऑन हो गया है, तो आप क्या करेंगे रेड लाइट पे? शुड गो, शुड स्टॉप, शुड रन, शुड टर्न। तो बेटे शुड गो, सॉरी, जैसे ही रेड लाइट हो जाती है वी शुड स्टॉप, और जैसे ही ग्रीन हो जाती है हमें जाना चाहिए। तो रेड होते ही बेटे क्या करेंगे? हम स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, रुक जाएंगे। इसका आंसर हो गया सेकेंड वाला, ठीक है। Who is the current प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बेटे इन पिक्चर्स को देखना और इनमें से बताना हमें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अब कौन है, प्रधानमंत्री जी कौन है। ये वाली फोटो किसकी है? पिक्चर चाचा नेहरू जी की, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ये श्री मनमोहन जी, और ये कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यही तो हमारे पीएम है ना, टीवी में देखते हो ना बेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वाला। अब आ गए हम मैथमेटिक्स में, तो ये बड़ा इजी है, जल्दी जल्दी करते हैं। लुक एट द टेबल मेंशन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 31 एंड 32। हमने देख लिया बेटे इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, और ये बच्चों को पसंद है, उन कलर्स के नंबरिंग है, ठीक है। यहाँ पे कलर दे रखे हैं, यहाँ पे कितने बच्चों को पसंद है। अब रेड इतने बच्चों को पसंद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ये 10 को पसंद है। सारे काउंट कर सकते हैं हम, पर जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे। रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज। अब पहले वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट लाइक कलर। अब देखो सबसे ज्यादा कौन सा पसंद किया जा रहा है, किसमें सबसे ज्यादा लाइन्स? तो ये वाला कौन सा है? ये वाला है ऑरेंज। इनमें ऑरेंज कहाँ है? ये रहा। फट देन से आंसर हम दे देंगे, ज्यादा हमने कुछ करना ही नहीं है, ठीक है बेटा। अगला है द सम ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द लिस्ट लाइक कलर एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट लाइक कलर इज 20। ये कह रहा है कि सबसे जो कम पसंद किया जा रहा है और सबसे ज्यादा जो पसंद किया जा रहा है उनका सम 20 है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो बेटे 20 में से 4 गया 16, सम तो नहीं हुआ, सम मतलब ऐड होता है। तो पहले ये तो माइनस कर रखा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी माइनस कर रखा है, ये भी नहीं होगा। प्लस के सम के यही 2 हैं, तो 4 और 16 20, तो यही है। दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। हमने ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है, फटाफट से सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये होगा नहीं क्योंकि इनका सम कितना, ये भी गलत कर रखा है, यहाँ पे 32 होता। तो अगला है हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 8 मीटर। अब बच्चे मुझे बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? अच्छे बच्चों की तरह बताओ कितने होते हैं? 100 होते हैं। कितने होते बेटे? 100। अब इन्होंने हमसे कितना पूछा कि 8 मीटर में कितने होंगे, तो इस 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? कितना हुआ? 800। 800 कौन से ऑप्शन में बेटे? ये रहा। आसान है ना? बिल्कुल आसान है। तो 4 वाला सर्कल डार्क कर देंगे, ठीक है। अगर आप पे आ जाए कि 7 मीटर में कितने होते, तो 700, क्योंकि एक में 100 होते हैं, ठीक है। अब देखो बेटे आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर हूँ। माई यूनिट प्लेस डिजिट इज 3, मेरा यूनिट प्लेस 3 है। एंड टेंस प्लेस डिजिट इज ट्वाइस द यूनिट प्लेस डिजिट। ये कह रहा है कि बेटे मैं एक नंबर हूँ जिसका यूनिट प्लेस वंस, टेंस, ठीक है, 2 ही बताने हैं। यूनिट प्लेस इसने कहा कि 3 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस लिख दिया। इसने कहा कि ट्वाइस है जो मेरा टेंस प्लेस है, तो ट्वाइस इसका डबल कितना हो जाएगा बताओ? 3 2 जा 6। कहाँ पे है आंसर? ये रहा। तो आपका 3 वाला आंसर हो गया। समझ आया बेटे? Look at the pictures given below. How many rectangle are there in the figure? इसमें कितने टोटल रेक्टेंगल हमें काउंट करने? 1 2 3 4। अकॉर्डिंग टू मी देर आर
4 रेक्टेंगल, तो हम 4 वाले ऑप्शन को डार्क कर देंगे। ठीक है बेटे। अब अगला पढ़ते हैं। विशाल हैड 25 लड्डूज। विशाल के पास 25 लड्डू हैं। आउट ऑफ दिस ही गेव 6 लड्डूज टू अजय। उसने इसमें से कितने लड्डू अजय को दिए? 6। नाउ देखो भाई, उसके पास 25 लड्डू, साथ साथ कर लेते हैं। 6 लड्डू उसने किसको दे दिए? अजय को दे दिए। किसी को दे दिया यानी कि घटा दिया, माइनस कर दिया। नाउ ही हैज लेफ्ट 19 लड्डू। उसके पास कितने बचे बेटे? 19। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? इनमें से यही स्टेटमेंट किसकी बन रही है? ये बन रही है। पहला ही ऑप्शन मिल गया। 25 थे, 6 दे दिया, उसमें कितने बचे? 19 बचे। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला हो गया। आसान है ये तो बहुत आपके लिए। विच ऑफ द 37 पे आते बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन किलोग्राम? कौन सा किलोग्राम में मेजर किया जा सकता है? कौन सा किया जा सकता है बेटे? ऑयल, रिबन, एप्पल, ऑल। ऑयल किस में किया जाता है? बताओ मुझे। लीटर में। रिबन मीटर में। एप्पल किलोग्राम में। तो हमारा आंसर यही होगा। थर्ड वाला आंसर हम डार्क कर देंगे। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए 724 की क्या करेंगे बेटे? देखो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले ये लिखा हमने 7, तो जितने इसके पास अंक है इसके बाद में उतनी जीरो लगा दी। फिर लिया बेटे 2 के बाद कितनी जीरो है, सॉरी कितने डिजिट हैं? 1, तो आ गया। ठीक है। अब लिया हमने 4 के बाद कुछ भी नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो क्या रह गया? ये। तो ये कौन से ऑप्शन में? इस वाले में। तो ये हमारा आंसर हो गया। आसान है ना? उतनी ही जीरो लगा दो जितने उसके पीछे डिजिट हैं। अब देखो, थिंक एंड आंसर विच डिजिट विल बी रिटन इन द बॉक्स? कौन सी डिजिट आएगी इसमें? देखो भी प्लस कर रखा है, 4 2 6 6 एंड 3 9। यहाँ पे जीरो में कोई भी नंबर ऐड करोगे बेटे वही खुद नंबर रहेगा, ये हमेशा याद रखना। कुछ बच्चे यहाँ पे 0 कर देंगे, नहीं करना। ठीक है। 0 में 6 ऐड किया तो 6 ही रहेगा। कोई देखो समझो इस बात से। मान लो आपके पास 6 चॉकलेट है, मैंने आपसे ना एक भी दी ना आपसे एक भी ली, तो कितनी बची? 6 की 6। वही बात है बेटे, 0 यानी कि ना आपसे कुछ दिया ना लिया, तो 6 का 6 आंसर हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है बेटा, इसको हम डार्क कर देंगे। अब अगला देखो बेटा, पिक आउट द रॉन्ग पेयर ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से रॉन्ग पेयर बताना है, यानी कि 11 किसका सम नहीं होता इनमें से। 6 एंड 5 क्या हुआ? 11। 6 एंड 7 13 हो गए। 4 एंड 7 11। 9 एंड 2 11। तो कौन सा बचा बेटे? ये 2 वाला ही 13 बना रहा है, बाकी सारे 11 बना रहे हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब चलते बेटे अगले में। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट। कौन सा बेटे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो इनसे बनाया जाए? देखो बेटे एक ही तरीका है। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद सबसे छोटा। 4320 किसमें है ये? 4320। तो फट दिन से हम कर देंगे और ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला समझो बच्चा। इफ द जग होल्ड्स 3 ग्लास ऑफ वाटर। इस जग में कितने ग्लास ऑफ वाटर आते हैं? 3। चलो भाई ठीक है। एंड द पोट कंटेन 5 जग ऑफ वाटर। और इस पोट में कितने आते हैं? 5 जग आ जाते हैं। ठीक है। देन हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन बी पोर्ड इन द पॉट? देखो बेटे इसमें एक जग में आते हैं 3, 5 जग में कितने आएंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 5 3 जा 15। और ये सारे के सारे ग्लास किस में डालने हैं? इस पॉट में डालने हैं। तो क्या आंसर आ गया? 5 3 जा 15। तो फर्स्ट वाला आंसर हो गया, तो इसको हम डार्क कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बेटे, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन द फिगर? इसमें टोटल कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 5। मेरे से पहले तो आपने ही काउंट कर ली, कितनी है? 5। तो 5 वाला फर्स्ट वाले ऑप्शन को डार्क कर देंगे। ठीक है बेटे। अब आ गया हमारा ये, विच ऑफ दिस नंबर विल बी रीड एज 747? देखो बेटे इसको करने का आसान तरीका, सबसे पहले यूनिट प्लेस, वंस, टेंस, 100। ठीक है। अब इसने क्या कहा? 700, इसको हम 100 के प्लेस पे रख देंगे। एंड 49 है ना आसान तरीका। कौन सा है? सेकंड वाला। तो बस हो गया हमारा। लो जी, बड़ा जल्दी हुआ। अब अगला है, some tiles have been broken from the pattern given below. We have to fit new tiles in it. Please help in
सिलेक्टिंग द पैटर्न ऑफ एप्रोप्रिएट टाइल्स। इसका आंसर कौन सा होगा? देखो इसको देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सी टाइल्स कौन सी होंगे बेटे। अब देखो आपको इसको देखने से ही पता चल रहा है कौन से वाला है, ये वाला, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड इसका आंसर होगा। बेटे उम्मीद करती हूँ आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, जो आपकी क्लासमेट्स हैं उनको भी समझना जरूरी है इसको। और बेटा ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू बेटा, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। बाय बाय।